नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ बहुत जहाँ झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज कॉलोनी टूट रही हैं। ये सब नुकसान हो रहा है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य ख़राब हो रहे हैं। जो बेचारे आगे कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे उन सबका भविष्य अंतकाल में जा रहा है। जब से ये सरकार आई है इन्होंने वो गंदा खेल कर रहा है, गरीबों की ज़िंदगी को एक मजाक बना रखा है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं। अब एक गीदड़ नहीं है या पूरे सब लोग गीदड़ हैं। गीदड़ जनता है, गीदड़ हम हैं और गीदड़ देश की जनता है। क्यों कि गांव में कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, शहर में आके अपना दो चार कमाते हैं, गांव बेचते हैं, घरों में बेचते हैं ताकि घर देखिए आदमी गांव से इसलिए भागता है कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और कोई इंसान ऐसा होता है कि अपनी पैसे जोड़ के थोड़ा बहुत कुछ बना लेता है और उसके ऊपर इसको अवैध का नाम दे दिया जाता है। जगह प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, कुछ बना लेते हैं। तो ये सारा खेल यहाँ शुरू होता है। तो इंसान क्या है कि गांव से इधर आया और यहाँ हम जैसे लोगों को, गरीब लोगों को मरवा दिया। तो इसलिए क्या है कि हम लोग गीदड़ लोग हैं, देश की जनता गीदड़ है। हर इंसान से, यूट्यूबर से भी बताऊंगा, जो भी लोग हैं आप इन बातों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इन बातों को बड़ी गहराई नोट करना है। मैं बहुत देखता हूँ लोगों के बिलखते हुए, रोते हुए चेहरे देख रहा हूँ मैं, जिस तरीके से उनका घर तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से जब से सरकार आई है इसने पूरी अपनी गुंडागर्दी कर रखी है। ठीक है, तो इस सरकार पे एक तो विश्वास नहीं है। सरकार ने अपना खेल खेलना था, खेल दिया। तो वही गीदड़ की मौत हम लोग मर रहे हैं, हम लोग मरने के लिए शहर में आए हैं। अब बात ये होती है कि संसद के अंदर क्या चल रहा है, क्या संसद के अंदर बोलते हैं और क्या संसद के बाहर बोलते हैं ये नेता लोग, इन बातों को भी बड़े गौर करने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो कानून बिल जो पास करते हैं, जैसे वक्फ बिल, किसान की डबल वो करना, ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, 370 धारा ये लगाना, सब संसद के अंदर ही पास होता है। तो कहानी यहाँ उठती है। तो ये वक्फ बिल जो है ना, ये कहानी वहाँ से शुरुआत होती है। वक्फ बिल में पहले ये लोग कर रहे थे कि मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढ रहे हैं, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो। अब इनको ये समझ भी नहीं आई, तो अब क्या कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ो। उसके बाद समझ में नहीं है तो कॉलोनियाँ तोड़ दो। क्या वो गरीब आदमी, लाखों लोग जो हैं जिन्हों के घर टूट रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते? उनके घरों में मीटर लगे हैं, सरकारी मीटर लगे हैं, आधार कार्ड सरकारी है, कोई प्राइवेट तो नहीं है। अमित शाह ने संसद में क्या बोला था, हम तो ये बिल पास कर रहेंगे, वक्त बिल हम पास करके। इसके लिए कितने लोग और कुछ जो अनभक्त थे वो इस बिल पे फेवर में चले गए। आज उनका भी घर टूट सकता है। वक्त का पता नहीं है, वक्त बिल का पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो बोलते हैं इस तरीके से कि ये कॉलोनी अनऑथराइज है, पुल के नीचे बैठना अनऑथराइज है, ये ऑथराइज है, वो अनऑथराइज है, ये अनऑथराइज है, हर चीज़ को अवैध है, अवैध है, अवैध है, अवैध है। इस चीज़ के बारे में बड़ी बात है कि बड़ी बारीकी से सोचा मैं, दिन रात सोच के इसी क्या होता अवैध का मतलब क्या होता है। बहुत गहराई से सोच के मैंने थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा बैठा मेरे कि वक्त का मतलब क्या होता है, अवैध का मतलब क्या होता है। अवैध तो इलीगल होता है, ठीक है, अवैध जगह को कब्जा करना वो गलत हो, वो मैं मान गया। अवैध जगह, अब जी अवैध चीज़ों को, अवैध ज़मीन को, अवैध मकान को, अवैध प्रॉपर्टी को, ये गलत है, मान गया आपकी बात। लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बड़ी ध्यान से सुनिए। ये जो सरकार बनी है इनडायरेक्ट वे में, अवैध तरीके से बनी है, क्या वो सही है? वो अवैध में कहलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन को खरीद कर अपने बस में करना और सारे वोटों को चोरी कर डालना,
वो अवैध में जाएगा ना, है अवैध में नहीं जाएगा, अवैध में जाएगा। क्या ये अच्छी बात है? तीसरी बात ये होती है कि लोग ये जो देश की संपत्ति लोग जो लुटा रहे हैं, लोग के टैक्स के पैसे से ये लोग जो वो कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, वो भी अवैध में ही आता है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू पैसा जो देश की जनता से लिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया या वैक्सीन वालों ने लिया, हर बड़े कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू भेजा, वो भी तो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदना, अपने बस में करना और सारे कानून अपने बेस में लेना, वो भी तो अवैध में आता है। ठीक है, ये सब चीज़ अपने बस में करना वो सब में आता है। फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, पूरी जनता को डिग्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, जनता पूछ रही है कि मोदी जी की डिग्री के बारे में, वो भी तो अवैध है जब बता नहीं रहे हैं कितने पढ़े लिखे। ये सवाल नहीं उठता है। प्रधानमंत्री तो कोई भी होना जो समझदार आदमी होगा, जिसकी बहुत सोच अच्छी पकड़ होगी या सोच होगी, वो ही अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जिसके दिल में छल और कपट हो, वो कैसा प्रधानमंत्री है जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता हो। और बिहार में मोदी जी इंग्लिश भाषा में बात कर रहे हैं, जो वहाँ अंगूठा छाप लोग हैं, अंग्रेजी में ना जाने क्या टपका रहे हैं। ऐसे ऐसे भाषणों से मैं बड़ा अजीब से लगा। आज रेखा गुप्ता ने जो खेल खेला है, जो हज़ारों लोगों का घर बर्बाद किया है, ये सारी बद्दुआ, हज़ारों लाखों बच्चों की बद्दुआ, घर की गरीब इंसान की बद्दुआ रेखा गुप्ता को ज़रूर लग रही है और साथ में बीजेपी के नेताओं को भी लगी है। क्योंकि एक वो होता है ना, डुगडू की तरह नचा रखा है मोदी जी ने, डुगडुगी ने सबको नचा रखा है। नहीं करोगे तो हम ऐसा करेंगे, जज को बोले अगर ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे लीक पॉइंट को पकड़ते हैं और तुम जो जाके एक जज उसी के फैसले में लेता है। ये चीज़ को मैंने बहुत ही बड़ी बारीकी से देखा। डी.वाई. चंद्रचूड़ देश को बर्बाद करके चला गया। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, लोग सुप्रीम कोर्ट पर इतना विश्वास करते हैं, न्यायपालिका पर। आज न्यायपालिका पर से विश्वास उठता जा रहा है, इतना विश्वास उठता है कि अदालत जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी झूठ और फरेब, देश की संपत्ति लेके भाग जाते हैं और उनके को मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। वो अवैध काम करते उसको अवैध नहीं बोलते। ये चीज़ों को मैं बड़ी गौर से परख रहा हूँ। ये देश के ये नेता लोग कर क्या रहे हैं? क्यों गरीबों का खून चूस रहे हैं ये लोग? गरीब जाए तो कहाँ जाए? क्या अरे गरीब नहीं होगा तो तुम अमीर लोग भी ऐश नहीं कर पाओगे। गरीब वहाँ ईंट गाड़े का काम करने से लेके झाड़ू पोछा से लेके बर्तन तक का हर काम गरीबी करता है, तभी अमीर आदमी ऐश करता है। ये बात कान खोल कर सुन लेना। गरीब को घर उजाड़ोगे, गरीब को मारोगे तो तुम्हारे काम कौन करेगा? तुम तो चंद रुपये देके गरीब को अपने बस में करके होते हो और तुम लोग इलीगल काम कर देते हो। चुनाव बदलना तुम लोग के हाथ में होता है। इलेक्शन कमीशन को, सरकार को गिराना, उठाना, ये अवैध है। लोगों से झूठा 15 लाख का बोला वादा करा कि लोग गरीबों के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, वो भी तो अवैध झूठ बोला है ना। पब्लिक में जनता ने आके तुम्हें वोट दे दिया, वो भी तो अवैध में आता है। ये सारी चीज़ें जो सरकार करे गलतियाँ तो उसकी कोई गलती नहीं है। और संस्कार की बात करें, अब बड़े मैंने बतेरे कह रहे हैं कि बीजेपी संस्कार है, संस्कारी पार्टी है। बीजेपी में कोई संस्कारी नहीं है, सिर्फ करप्टेड लोग हैं। तीसरी बात, बीजेपी के नेता लोग भी सड़क पर लेडीज़ को इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं जो देखने में भी शर्म आती है, और मोदी जी उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 9 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची जो बीजेपी के एक नेता है, एक पद पाने के लिए अपने 13 साल की बेटी को दांव पे लगा देती है, दरिंदों के हवाले करती है। उसको क्या होगे? उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पद पाने के लिए वो भी तो अवैध में ही आएगा। झूठे साइन करके दूसरों को लूटने के लिए दुनिया को झूठ बोलकर ये करा। पूरी देश की जनता को कह रहा है कि 8 मार्च को अपने अकाउंट में आधार कार्ड से लिंक करा देना, 2500 सबके अकाउंट में आएगा। जनता ने आंख बंद करके आप लोग को वोट दे दिया और आप जीत गए। कहाँ गया वो 2500 रुपये?
उल्टा उनका घर उजाड़ दिया। आप जो भीड़ इकट्ठी करते हो, मैंने एक एक चीज़ देखी है। आप लोग भाड़े के रैली बनाते हो, 500 रुपये को बुलाते हो और उन्हीं का गला काटते हो, झूठ बोलते हो गरीबों के साथ, गरीबों की हाय लगेगी। मोदी जी, आपका भी अंतिम समय आ रहा है, ध्यान करना। आपका ना जाने साला घमंड कब टूटेगा। अमित शाह ने ऐसी बात बोली है कि अंग्रेजी बोलने वालों को एक वक्त शर्म आएगी। अपने बच्चे को तो बड़ा इंग्लिश पढ़ा दिया तुमने, बाहर भेजे। सारे तुम्हारे देश के नेता लोग हैं अपने बच्चों को ब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, और हमारे भारत में जो बच्चे रह रहे हैं उनको अनपढ़ जाहिर गवार बनाना चाहती हो। वाह, बड़ी अजीब बात है। तुम करो तो ठीक और हम करें तो गलत। इसी चीज़ के पीछे मैं हैरान हो रहा हूँ। मैंने किसी भी बीजेपी के नेता को ढंग से इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखा। दे आर अनएजुकेटेड पीपल इन बीजेपी पार्टी, अनएजुकेटेड पीपल। हमसे पूछो, मोदी ऑल्सो कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश इन प्रॉपर वे। ही इज़ अ अनएजुकेटेड मैन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, I am not scared with anybody. You want to kill me? Kill me. I don't mind. I can give my life for these poor people. For India, I can give my life. मुझे भी अंग्रेजी बोलनी आती है, मुझे कोई शर्म है। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी सीखी जाती है। लोग रेपिड की इंग्लिश नहीं सीखते, मैंने तो ऐसी सीख ली इंग्लिश। मेरे सामने कोई इंग्लिश में बात तो करके मैं दिखाता हूँ कैसे इंग्लिश में बात कर दी जाती है, कैसे आंसर दिया जाता है। बताते हैं अंग्रेजी को बोलने में शर्म आएगी। अगर अंग्रेजी की वजह से तो आज देश आगे बढ़ा हुआ है, और आज कहते हैं अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। वाह रे वाह, बीजेपी के नेता हाथ जोड़ता तुम जैसे लोगों को। छी, लालच है तुम्हारे ऐसे बीजेपी के पार्टी पे।